हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, जब भी हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर में ऐड रन करना चाहते हैं एज अ बिगनर, हम लोग प्रीफर करते हैं कि वो ऐड इंस्टाग्राम के ऊपर में बूस्ट हो जाए। मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर में अगर जाओ आप, तो वहाँ पे बूस्टिंग का ऑप्शन मिलता है और वहीं से आप अपने इमेजेस को, जहाँ पर आपको अच्छे खासे इंप्रेशंस आए, व्यूज आए, या आप समझते हो कि वो उस इमेज को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए, ज़्यादा रीच मिलनी चाहिए, तो इसके लिए आप बूस्टिंग प्रीफर करते हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर इस पेज को ओपन करके आप इंस्टाग्राम के ऊपर में ऐड रन कर सकते हो। अगर नहीं पता है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक एड्स मैनेजर यूज करके इंस्टाग्राम के ऊपर में ऐड कैसे रन की जाए। दोस्तों, हमारा फोकस होता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर में बहुत ज्यादा रीच मिलनी चाहिए और उसके लिए फेसबुक एड्स मैनेजर से बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम लोग फेसबुक के ऊपर में ऐड रन कर फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर में, दोनों के प्लेटफॉर्म के ऊपर में ऐड रन कर सकते हैं। हमारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो सकते हैं अगर हम लोगों को फेसबुक पे ऐड रन नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इंस्टाग्राम के ऊपर में ऐड रन कर सकते हो विदाउट फेसबुक। मतलब फेसबुक के ऊपर में आपकी ऐड नहीं दिखेगी, डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर में दिखेगी। दोस्तों, बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट नंबर 1 है दोस्तों कि आप जो है बेहतर तरीके से लोकेशन हंटिंग कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम के थ्रू आप बूस्टिंग करना चाहोगे, तो आपको सिर्फ एक सिटी आती है, जैसे मुंबई है, पुणे है, उसको किलोमीटर की रेंज में लेकर आप अपनी एड पुश कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो आपकी वो पोस्ट को। लेकिन फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू अगर आप एड रन करते हो, लेकिन आप एरिया वाइज टारगेटिंग भी कर सकते हो। साथ में दूसरा बेनिफिट है दोस्तों कि आप जो है बजट्स मेंटेन कर सकते हो। आप मल्टीपल एड सेट ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, जहां पर आप अपने एक ही पोस्ट को डिफरेंट डिफरेंट टारगेट कस्टमर को दिखा सकते हो। सो दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि आपका पैसा सेव होगा और कम पैसों में आप मैक्सिमम लोगों तक आपकी इंस्टाग्राम की पोस्ट दिखा सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं कैंपेन के पेज के ऊपर में और यहाँ पर आपको क्रिएट कैंपेन का टैब दिखाई दे रहा है। इस टैब के ऊपर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, इस तरह के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स में सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे अवेयरनेस में ब्रांड अवेयरनेस और रीच, कंसिडरेशन में ट्रैफिक एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन, मैसेजेस, और थर्ड है कन्वर्जन, जिसके अंदर कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट के ऊपर में सेल्स लेकर आना चाहते हो, तो आपको ट्रैफिक इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है। ये ऑब्जेक्टिव आपको ट्रैफिक के साथ साथ बिजनेस भी दिलवा सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पर नेम योर कैंपेन जो है, यहाँ पर नेम आप कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर नेम दिस कैंपेन। तो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम की पोस्ट जो है उसके ऊपर मैं कैंपेन रन करना चाहता हूँ, तो मैं वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट। और यहाँ पर मैं ऐड सेट और ऐड को भी नाम दे सकता हूँ दोस्तों, लेकिन इसको हम लोग आगे दे देते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में हम लोग आ चुके हैं इंस्टाग्राम पोस्ट इस पेज के ऊपर में। आप देख सकते हैं 3 सेट में यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐड डिवाइड होती है। इंस्टाग्राम पोस्ट, उसके बाद में 1 ऐड सेट और फाइनली ऐड। दोस्तों, यहाँ पर भी हम लोग कैंपेन नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा है, तो मैं यहाँ पर जून मंथ चल रहा है, यहाँ पर जून 2022 मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये कैंपेन जो है इंस्टाग्राम के लिए जून 22 में हम लोगों ने रद्द की थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्पेशल ऐड कैटेगरीज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक टैब दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स के बारे में अगर है तो आपको सिलेक्ट करना है या फिर इसको आपको छोड़ देना है। बाइंग टाइप में अगर आने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई देख रहा है ऑक्शन, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं ऑक्शन को। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक को सिलेक्ट करके रखा है। A/B टेस्ट, यहाँ पर आपको दोस्तों क्रिएट A/B टेस्ट द डिफरेंट इमेजेस, एड टेक्स्ट, ऑडियंस एंड मोर टू सी विच परफॉर्म बेस्ट। दोस्तों, यहाँ पर आप मल्टीपल एड्स या मल्टीपल इमेजेस पोस्ट कर सकते हो यहाँ पर, और उनको आप इंस्टाग्राम के ऊपर में छोड़ सकते हो कि वो कौन सी इमेज दिखाएगा आपके ऑडियंस को। तो दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट A/B टेस्ट को ऑन कर देना है। और साथ में यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आपकी जो
ऐड होगी यहाँ पे ए या बी, मतलब मल्टीपल ऐड्स जो आप रन करने वाले हो, मल्टीपल इमेजेस जो आप रन दिखाने वाले हो अपने ऑडियंस को, उन इमेजेस में से कौन सी इमेज के ऊपर में ज़्यादा इंप्रेशंस और क्लिक्स आने चाहिए, ये आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर में आप सौंप रहे हो। तो उसके लिए आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे बजट डिसाइड कर सकते हो। डेली का बजट जो है मैं यहाँ पर 200 रुपीज़ का रख देता हूँ एट प्रेजेंट, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिड स्ट्रैटेजी ऑप्शन हैव चेंज्ड। अभी हम लोग दोस्तों बजट में यहाँ पर मैंने 200 रख दिया है। दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हो, हाईएस्ट वॉल्यूम गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर द बजट, या कॉस्ट पर रिजल्ट गोड, या फिर अदर कैप्शंस। लेकिन अगर आप ट्रैफिक के लिए देख रहे हो दोस्तों, तो आपको हाईएस्ट वॉल्यूम के ऊपर में ही रहने देना है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में अब हम लोग आ चुके हैं एड सेट के ऊपर में। दूसरा सेक्शन फेसबुक ऐड का ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हम लोगों को नया नेम रखना है दोस्तों। तो उसके लिए एड सेट नेम जो है हम लोग रख देते हैं। अगेन यहाँ पर न्यू ट्रैफिक, हम लोग ट्रैफिक के लिए देख रहे हैं, ट्रैफिक ऑन इंस्टाग्राम, ये डाल देता हूँ मैं। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रैफिक यूज़ वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास में वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट की डिटेल यहाँ पे पोस्ट करनी होगी। अगर आपकी वेबसाइट रेडी नहीं है तो आप व्हाट्सएप डाल सकते हो दोस्तों, और व्हाट्सएप का पेज यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब एट प्रेजेंट जो दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सएप के लिए फर्नोटेक प्राइवेट लिमिटेड का जो पेज है उसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। WhatsApp information including names, phone numbers is subject to the data use restriction in the meta advertising policies। So दोस्तों यहाँ पर आपका जो पेज है, पेज पे चलते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को आपको मैं बता दूँ कि किस तरह का आपका पेज इम्पैक्ट करता है WhatsApp के ऊपर में। अब देखिए दोस्तों, इनका ये पेज है, यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। अब इस पेज के ऊपर में हम लोगों को एडिट WhatsApp यहाँ पे आना है दोस्तों, और यहाँ पर टेक्स्ट बटन जो है ये डाल देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन डाला हुआ है। अगर यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो वो व्हाट्सएप के ऊपर में आ सकता है। जैसे मैं इस पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, ताकि हम लोग चेक करें कि ये पेज जो है हमारे लिए किस तरह से, एक यूज़र के लिए किस तरह से दिखाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेज ओपन हो चुका है। अगर इस पेज पे कोई आ जाता है तो यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, कंटिन्यू टू चैट। ये व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है हमारे ऐड के साथ में, हमारे वेबसाइट के साथ में, और कंटिन्यू टू चैट जैसे ही करूँगा मैं डाइवर्ट हो जाऊँगा व्हाट्सएप के तरफ में। आप यूज़ व्हाट्सएप वेब भी कर सकते हो। अगर आप मोबाइल के थ्रू जा रहे हो तो आपका मोबाइल ऐप ओपन हो जाएगा, और उसके बाद में आप व्हाट्सएप में डायरेक्टली आप इंटरेक्शन कर सकते हो। सो दोस्तों इस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर में भी आप बिजनेस डाइवर्ट कर सकते हो, अगर आपके पास में वेबसाइट नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये होता है आपके वेबसाइट के, या फिर ये होता है फेसबुक के पेज के थ्रू। यहाँ पर डला हुआ है नंबर, आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ दोस्तों, अगर मुझे नंबर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर दूँगा। अब फाइनली हम लोग चलते हैं फिर से एक बार हमारे ऐड की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज सिलेक्ट हो चुका है, और अब हम लोग डेट डालते हैं दोस्तों। डेट यहाँ पर हम लोग इन डेट सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पकड़ के चलते हैं 1 वीक के लिए या 2 दिन के लिए कैंपेन रन करते हैं। एट प्रेजेंट में 15 तारीख लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि कैंपेन यहाँ पर रन हो, ताकि हम लोग देखें कि आने वाले 2 दिनों में किस तरह का रिजल्ट आए, और उसके बाद में हम लोग हमारे चेंजेस कर पाए। दोस्तों हम लोग आ जाते हैं ऑडियंस में। ऑडियंस में आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक रखा गया। आप देख सकते हैं ऑडियंस में दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग में लोकेशन इंडिया रखा हुआ है। अब मुझे इसको चेंज करना है। इसके सबसे पहले मैं एडिट में आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं जिस ऑडियंस को मुझे दिखाना है तो मैं यहाँ पर नागपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। नागपुर की ऑडियंस सिलेक्ट करना है मुझे। मैं नागपुर डाल देता हूँ यहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र। और इंडिया को जो है दोस्तों हम लोग रिमूव कर सकते हैं। नागपुर का एरिया ले रहे हैं दोस्तों। नागपुर में कुछ और लोकेशंस हम लोग हंट कर लेते हैं, और उसके लिए हम लोगों को, जैसे बजाज नगर, ये एक कैंपस है जहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसेस है दोस्तों। आप देख सकते हैं नियर बाई का नेबरहुड जहाँ पे लिख के आता है दोस्तों, वो एरिया जो है आपके आसपास हो सकता है। तो मैं वो एरिया ले सकता हूँ फिर भी, लेकिन यहाँ पर हम लोग नागपुर ऐड कर देते हैं, ताकि वो एरिया स्पेसिफिकली हम लोग को मिल जाए। देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसको ऐड कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद में हम लोग लेते हैं धर्मपेट। ये सब नागपुर के एरियाज़ हैं, आप देख सकते हैं। इसको भी ले लिया मैंने।
इसके बाद में हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी में, जहाँ पर हम लोग एज डिफाइन करेंगे। सो 25 माइल्स का ये डिस्टेंस सेट हो रहा है। मैं इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 10 माइल्स ले लेता हूँ और इस तरह से हमारा नागपुर ये रीजन सिलेक्ट हो चुका है। और ऑडियंस की एज ग्रुप डिसाइड करोगे। जैसे कि दोस्तों अगर आपके पोस्ट की या आप जो पोस्ट क्रिएट करने वाले हो उसमें जो चेयर दिखाई दे रही है उसकी प्राइसिंग 4000 के रेंज में है, तो हम लोग को सोचना है कि 4000 के रेंज में डेफिनेटली 18 ईयर जो है वो ऑडियंस काम की नहीं आएगी। एक हम लोग को ऐसी ऑडियंस लेना है जो ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया है। 25 हो सकती है और 65 प्लस तक ये ऑडियंस जा सकती है दोस्तों। और इसके बाद में ऑल जेंडर, डेफिनेटली आप जो है जेंडर्स भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन हम लोग मेल फीमेल यहाँ पर दोनों जेंडर यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं ऑल करके। अब कस्टम ऑडियंस में आ जाता है दोस्तों। कस्टम ऑडियंस में आने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर सोचना है कि हमारी ऑडियंस कौन सी बेहतर रहेगी। उसके लिए हम लोगों को लुक लाइक ऑडियंस में अगर आता हूँ मैं, तो वहाँ पर पहले से आपकी कैंपेन रन हुई होनी चाहिए। अगर आपके पास में पुरानी कैंपेन रन नहीं हुई है तो आपके पास में लुक लाइक ऑडियंस का डेटा नहीं आता है। लुक लाइक ऑडियंस मतलब वो ऑडियंस होती है दोस्तों जिनके ऊपर में आप ऑलरेडी एक कैंपेन रन कर चुके हो, अच्छा रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो किसी और टेरिटरी में। दोस्तों लैंग्वेजेस में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नागपुर में मराठी, हिंदी और इंग्लिश में बात किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और मराठी इन लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। और तीनों लैंग्वेज सिलेक्ट होने के बाद में हम लोग नीचे आ जाते हैं दोस्तों कनेक्शन के ऊपर में। आप यहाँ पर कस्टम ऑडियंस, सेव दिस ऑडियंस। दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिटेल टारगेटिंग में, वी विल यूज़ ब्रॉडर ऑडियंस व्हेन यू यूज़ द ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव विथ व्हाट्सएप। अगर हम लोग को व्हाट्सएप के ऊपर में ट्रैफिक लेके आनी है दोस्तों, तो फेसबुक हमारी हेल्प करेगा और फेसबुक खुद जो है ब्रॉडर ऑडियंस की तरफ आपका ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा दोस्तों। सो दिस लेट्स आर सिस्टम एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटी टू शो योर एड्स। तो दोस्तों फेसबुक आपकी ऐड को और ज़्यादा बेहतर लोगों के तक पहुंचाने का यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है एक तरह से डिटेल टारगेटिंग के लिए। इसलिए आपको ऑडियंस टारगेटिंग के ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जब आप ट्रैफिक सिलेक्ट करते हो दोस्तों, और वो भी व्हाट्सएप अकाउंट के लिए। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट के दो तरीके दिए हुए दोस्तों। हम लोगों को मैनुअल प्लेसमेंट में जाना है दोस्तों, और यहाँ पर आप फेसबुक फीड जो है, इंस्टाग्राम जो है हमको यहाँ पर डिसाइड करना है। आप देख सकते हैं ऑडियंस नेटवर्क मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में फीड्स में आ जाते हैं। फीड्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टोरीज और रील्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्च ऑप्शन जो है या इन आर्टिकल, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारी ऐड जो है फीड्स, स्टोरीज, रील्स में ही ज़्यादा दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पर कन्वर्जन ज़्यादा होता है। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी में। यहाँ पर लिंक क्लिक्स, यहाँ पर जो है वी विल डिलीवर योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम। दोस्तों इंप्रेशंस और डेली यूनिक रीच, ये तीन टैब्स वहाँ पे दिए हैं, लेकिन लिंक रीच के ऊपर में आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट रखिए यहाँ पर। और उसके बाद में हम लोग कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यहाँ पर दोस्तों मेटा विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट, ये लिखा हुआ है दोस्तों। आपका 200 रुपये का बजट वो मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करने का फेसबुक कह रहा है यहाँ पर। और इस तरह की आप सेटिंग कंप्लीट होने के बाद में आप कर दोगे यहाँ पर नेक्स्ट में आने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू ट्रैफिक ऐड, ये थर्ड, मतलब हम लोगों ने इंस्टाग्राम पोस्ट जून 22 दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सेक्शंस इंस्टाग्राम के थे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सेक्शंस थे ऐड क्रिएशन के लिए। इंस्टाग्राम पोस्ट जून हम लोगों ने किया था, न्यू ट्रैफिक ऑन इंस्टाग्राम, और अभी न्यू ट्रैफिक ऐड यहाँ पर फाइनल है दोस्तों। यहाँ पर आप मल्टीपल इमेज लगा सकते हो, तो इमेज वाइज आप अपना ऐड नेम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बॉस चेयर, तो मैं बॉस चेयर जो है वो यहाँ पर दिखाऊंगा। और दूसरी अगर चेयर है, अगर सीटिंग अरेंजमेंट का चेयर होता है दोस्तों, अगर आप चेयर्स फॉर वर्क फ्रॉम होम अगर देना चाहते हो तो उस तरह का ऐड नेम यहाँ पे रखोगे। अभी के लिए मैंने यहाँ पर बॉस चेयर रख दिया है। और आप देख सकते हैं नो पेमेंट मेथड एडेड, पेमेंट मेथड अभी तक ऐड हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग को वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद में पहले हम लोग यहाँ पर ऐड क्रिएट कर लेते हैं और देन उसके बाद हम लोग चलेंगे पेमेंट मेथड की तरफ। सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख सकते हैं आपको यहाँ पर, मैनुअल अपलोड और कैटलॉग। आप यहाँ पर अगर आपके पास में ऑटोमेटिकली यूज़ मीडिया फ्रॉम योर कैटलॉग, दोस्तों आप यहाँ पर कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल इमेजेस का, जिसमें से फेसबुक
डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन, जहाँ पर आपकी एड्स पे इम्प्रेशंस या एंगेजमेंट क्रिएट हो रही है, उस इमेज को कैटलॉग में से सिलेक्ट कर मैक्सिमम टाइम ऐड पे दिखाएगी। या फिर मैन्युअली आप कोई इमेज अपलोड कीजिए, उसको आप सिलेक्ट कर फेसबुक को बोल सकते हो कि इसी इमेज पे ऐड दिखानी है। उसके बाद में दोस्तों फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, एक सिंगल इमेज और वीडियो। यहाँ पर आप सिंगल इमेज की पोस्ट कर सकते हो या फिर वीडियो को आप प्रमोट कर सकते हो, लेकिन carousel में यहाँ पे 2 और मोर स्क्रोलेबल इमेजेस और वीडियोस आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप ई कॉमर्स कंपनी के लिए ऐड रन कर रहे हो तो आप carousel में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे जिन प्रोडक्ट्स को देखकर आपका सेल्स जनरेट हो सकता है, और उसके ऊपर में क्लिक कर ऐड के ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर में या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर में ये ट्रैफिक आ सकती है। तो दोस्तों आप दोनों में से एक चूज़ कीजिए। अभी के लिए मैं सिंगल इमेज और वीडियो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में हम लोग चलते हैं ऐड मीडिया में। ऐड मीडिया में आने के बाद में हम लोग को दोस्तों ऐड इमेज करना है। ऐड इमेज में हम लोगों को अपलोड करना है इमेज जो आपने बनाए रखी है। तो दोस्तों इमेज को शॉर्टलिस्ट कर लिया है मैंने, और इसको मैंने सिलेक्ट कर इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसको अगर क्रॉप करने का है आपको तो आप इमेज को इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर साइज़ के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है ये इमेज परफेक्ट है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं और डन कर देते हैं। जैसे ही डन कर देते हैं यहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो रही है, आपको देख सकते हो ऐड हमारी रेडी हो रही है। दोस्तों सब उसके बाद में आ गए हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट के ऊपर में। दोस्तों कुछ प्राइमरी टेक्स्ट मैंने निकाल के रखे हुए हैं, रेडी करके रखे हैं, उसी तरह से आपको रेडी करके रखने हैं दोस्तों। जैसे बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर, बाय मोर सेव ऑफर्स, ओके, इस मोर ऑफर्स यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा टैब आ रहा है। इसके बाद में मैं और एक जो है हेडिंग्स डाल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हेडिंग डिस्प्ले हो रही है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे डिलीवरी ऑफिस चेयर बेस्ट प्राइजेस फ्रॉम। सो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे डिलीवरी ऑफिस चेयर बेस्ट प्राइजेस फ्रॉम फर्नोटेक, ये ब्रांड है। इस तरह से मैंने ये ऐड बना दी है, प्राइमरी टेक्स्ट में आ चुका है दोस्तों। अब मुझे राइट अ शॉर्ट हेडलाइन, यहाँ पर मुझे एक हेडलाइन चूज़ करनी है, तो हेडलाइन भी मैंने बना के रखी दोस्तों। मैं यहाँ पर ये हेडलाइन यहाँ पर डाल देता हूँ। अब हेडलाइन जो है दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, फ्री शिपिंग एंड इंस्टॉलेशन, यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों हेडलाइन, फ्री शिपिंग बेस्ट फर्नीचर शॉप इन हाई क्वालिटी फर्नीचर, ये हेडलाइन डाल दी यहाँ पर। सो हेडलाइन भी रेडी हो चुकी है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर में। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन बना के रखा है इसको मैंने कॉपी कर लिया है, और ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। ऑप्शनल है, नहीं भी डाल दो चलेगा दोस्तों। वर्ड को कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हाई क्वालिटी की जगह, प्रीमियम क्वालिटी पेपर बेटर वर्ड है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर। और अब हमारी ऐड इस तरह से दिख रही है दोस्तों। अगर आपकी वेबसाइट होती है तो आप वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों। मैंने अभी के लिए व्हाट्सएप सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि अभी वेबसाइट रेडी नहीं है इस ब्रांड की। कुछ ही दिनों में इनकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, तब हम लोग शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग को सेल जनरेट करना है इंस्टाग्राम के थ्रू, तो व्हाट्सएप के ऊपर का इंटरेक्शन, व्हाट्सएप के ऊपर में हम लोग ट्रैफिक कन्वर्ट करना चाहते हैं या लेकर आना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मोस्टली प्राइमरी, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन। दोस्तों कॉल टू एक्शन में हम लोग यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर में क्लिक करके रखा है। चाहे तो आप ऑर्डर नाउ, अप्लाई नाउ, ये कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए, इसलिए यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर में बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करके रखा है। तो इस तरह से आप जो है कैंपेन रेडी करोगे दोस्तों। यहाँ पे ट्रैकिंग एलिमेंट भी है, लेकिन इसको सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को अगर इंस्टाग्राम के ऊपर में ऐड रन करना है तो कैंपेन एलिमेंट की ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक ऐड के लिए ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरह से ट्रैकिंग किया जाता है, या फिर पिक्सल किस तरह से ऐड किया जाता है। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया है किस तरह से आपको ऐड रन करनी है। सिंपल अब पब्लिश करना है। अगर आपके अकाउंट में पेमेंट है दोस्तों, अभी तक यहाँ पे पेमेंट कार्ड ऐड नहीं किया है, हम लोगों को पेमेंट कार्ड ऐड करना होगा। तो मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश के बाद में वो तुरंत पेमेंट कार्ड के लिए डिमांड करेगा
फेसबुक और हम लोगों को पेमेंट कार्ड करना पड़ेगा। पेटीएम का ऑप्शन भी दिया है दोस्तों। अगर मैं पेटीएम करता हूँ यहाँ पर तो नेक्स्ट करना है मुझे, और यहाँ पर कोड आ जाएगा और उस कोड को आप पेटीएम के थ्रू कर या नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू कर भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। और उसके बाद में आपकी ऐड जो है कुछ घंटों में रिव्यू में जाएगी और उसके बाद में आपकी ऐड लाइव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर में ऐड रन करनी है तो फेसबुक एड्स मैनेजर यूज कीजिए ताकि आपको बेहतर रीच मिले। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों जाइए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आने वाले वीडियोस का इंतजार करना है, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, साथ में बेल आइकन को भी दबाना है। So friends, thank you so much for watching this video. See you soon. Bye bye.